जय श्री सीताराम मित्रों, कथा रसिक भक्तजनों, शिव पुराण की कथा चल रही है। ये कथा मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा नित्य कहता हूँ। कथा रुद्र संहिता की चल रही है, कुमारखंड चल रहा है। शिव पुराण हमारे प्रधान पुराणों में से एक है। 18 हमारे पुराण रत्न हैं, उनमें से यह एक प्रधान पुराण है। इसमें परात्पर परब्रह्म प्रभु के कल्याणमय शिव स्वरूप के महत्व, रहस्य, लीला, अवतार, पूजा पद्धति का विशद वर्णन है। त्रिदेवों की एकता है, शक्ति की प्रधानता है, शक्तिमान की अभिन्नता है। इसमें सत्संग है, सदाचार है, भक्ति योग है, ज्ञान आदि का बड़ा ही सुंदर निरूपण शिव महापुराण में किया गया है। जो मानव सत्संग, देव पूजा, पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, जो व्यक्ति या जो मनुष्य सत्संग में, देव पूजा में, पुराण की कथा में, हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है, वह इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके भगवान विष्णु के परम धाम में चला जाता है। पुराण कथा श्रवण करने का यही उद्देश्य होता है, मतलब भगवत प्राप्ति। ये नारद पुराण में कहा गया है। नारद जी कहते हैं, सत्संग देवार्चनम सत्कथासु हितोपदेशे निरतो मनुष्यः प्रयाति विष्णु परमं पदम यदे देहावसाने अच्युतुल्य तेजः। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मित्रों, ये मेरा 5वां पुराण है। पिछले 3 वर्ष से कह रहा हूँ, निरंतर यथारूप कहता हूँ जो है। आइए हम सब एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। पुराण की कथा का मतलब क्या है? वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, रामायण हो, हमारे 18 पुराण हैं, जितने भी हैं, इनकी कथा श्रवण का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति। और भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही व्यास जी ने वेदों की व्याख्या और 18 पुराणों का सृजन किया है। आइए हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ लोमहर्षण जी महात्माओं को पुराण सुना रहे हैं। ये पुराण नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था। आइए हम सब इसको सुने और भक्ति का लाभ उठाएं, पुराण श्रवण की कथा का लाभ उठाएं। यदि किसी को मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए हम मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्नि मरुद्गणेभ्यः।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, राम राम कहि जे अनुज मुहाई, तिन्हि न पाप पुण्य समुहाई, कलिमल मथन नाम ममताहन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु प्राहि प्रणत जन, माम बलोकय पंकज मोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां न पश्यन्ति श्रद्धा शान्ताः स्तमीश्वरम्, शिवेति द्वाक्षावरं नाम्भ्यः हृष्यन्ति ये जना, तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कल प्रलंबासुर के वध तक की कथा कही थी, जो कार्तिकेय जी के हाथ से मारा गया, तारकासुर भी मारा गया। अब नारद जी कहने लगे, कुमार के जन्म और कर्म का कथानक तो सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया हूं। भगवान, आप मंगल करने वाले श्री गणेश जी के जन्म का चरित्र मुझसे श्रवण कराने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, कल्प भेद से गणेश की उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही गई है। एक कल्प में तो शनि की दृष्टि से उनका सिर का छेदन हो गया था, फिर हाथी का सिर लगाया गया था। नारद, कई कल्पों की कथाएं हैं, कल्पों में भगवान के अलग अलग चरित्र आते हैं। श्वेत कल्प में गणेश जी की उत्पत्ति कहते हैं। इस कल्प में शिव जी ने ही गणेश का सिर छेदन कर दिया था। सृष्टि पालन लय करता शिव जी के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, वो तो लीला से करते हैं, जगत को उत्पन्न पालन और संहार। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये नारद, एक दिन पार्वती अपनी सखी विजया से कहने लगी कि शिव की आज्ञा में तो अनेक गण हैं, वैसे ही मेरे भी हैं, पर वे सब शिव की आज्ञा में अधिक रहते हैं। विजया बोली, हमारा उनसे मन नहीं भरता है, अतः आप हमारे लिए एक गण की रचना कीजिए। पार्वती सखियों की बात पर विचार करने लगती हैं। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, नंदी द्वार पर बैठा था। उसी समय शिव जी को झड़क कर नंदी भीतर चले गए। पार्वती जी को लज्जा हुई, उन्होंने विजया की बात को हितकर माना। तब एक दिन पार्वती ने अपना शरीर के मैल से अब ये मैल क्या है? कोई इतना मैल थोड़ी होगा शरीर में, और शरीर में मैल इतना आएगा कहाँ से? कोई बरसों से नहाया नहीं हो तो भी नहीं बन सकता है कोई पुतला। अतः उन्होंने
शरीर के एक छोटे से अंश से ही एक पुतले का निर्माण कर दिया। अब यहाँ ये सोचनीय बात आ जाती है, इन पुराणों में कई बातें ऐसी लिखी हैं जो मनुष्यों के साधारण समझ से परे हो जाती है। कोई ये कहने लगेगा कि शरीर में इतना मैल कहाँ से आया कि एक पुरुष की रचना हो जाए, और अगर मैल इतना आया है तो कब से नहीं नहाया होगा। पार्वती जी रोज स्नान करती हैं, भगवान का भजन करती हैं, भगवान का पूजन करती हैं। अतः उन्होंने अपने लिए अपने ही एक छोटे से अंश से एक व्यक्ति का निर्माण कर दिया, एक लड़के का निर्माण कर दिया, उसको द्वारपाल बना दिया, कह दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। अरे भाई, जब एक छोटे छोटे से हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर कुछ तो भी दिखाते रहते हैं, तो जगत जननी माता पार्वती के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो संसार का पालन, सृष्टि, सृजन, पालन, संहार सब कर देती हैं। क्या कितनी सी बड़ी बात। और कहा कि बालक तुम मेरे पुत्र हो, आशीर्वाद देकर कहा यहाँ पर कोई नहीं आए। गणेश जी कहने लगे आपकी आज्ञा का पालन होगा। पार्वती जी कहने लगी मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आए, चाहे कितना ही हट करे। और एक लकड़ी हाथ में देकर बहुत प्रसन्न हुई, मेरा पुत्र मेरा द्वारपाल बन गया। अब ये एक तरह से शिव जी के पास तो सैकड़ों गण थे, लेकिन पार्वती जी ने अपने लिए एक ही गण तैयार किया, बनाया, वो भी अपना पुत्र जैसा था। तो गणेश जी खड़े हो जाते हैं, शिव जी फिराते हैं, फिर एक नई लीला होती है। उन्होंने कहा बालक मैं शिव हूँ, गिरिजा का पति हूँ, शंकर हूँ, मैं घर में आता जाता रहता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं जाने देता। तो वो पुत्र कहता है पार्वती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र कहाता हूँ, मैं द्वारपाल माता का हूँ, इसलिए रोकता जाता हूँ। माता की आज्ञा लिए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता है, जब तक मैं द्वार पर खड़ा हुआ कोई पैर नहीं रख सकता है। गणेश को ऐसे झड़क कर शिव जी भीतर जाने को हुई तो गणेश ने दंड से उन पर प्रहार कर दिया। शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, वो गणों से कहते हैं देखो तो ये कौन है, कहाँ से आया है। शिव गण द्वारपाल बने गणेश से पूछने लगे तुम कौन हो, हट जाओ। गण आश्चर्य में पड़ गए, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम शिव जी के गण हैं, तुम्हें भी हम गण समझ कर नहीं मार रहे हैं, नहीं तो कब का मार दिया होता। तू स्वतः दूर हट जा, क्यों मरने की इच्छा करता है। इसलिए लेकिन गणेश जी ने द्वार नहीं छोड़ा। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतसत्व नयो तत्वदर्शिभिः। गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं अर्जुन, तत्वदर्शियों के अनुसार असत भौतिक शरीर का कोई चिर स्थायी तत्व नहीं है, किंतु आत्मा तो अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन से ऐसा कहा। यह गणों से सिर्फ गणेश जी कहते हैं गणों, तुम मुझे इस नासवान शरीर को मारने की धमकी देते हो। अरे यह तो नासवान है, तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मेरा कल्याण होगा। इस संदर्भ में गीता में एक भाव प्रदर्शित किया जाता है, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े रहकर युद्ध करो। गणेश ने के द्वार न छोड़ने पर गणों ने शिव जी से कहा कि यह बालक द्वार नहीं छोड़ रहा है। शंकर जी कहने लगे तुम मुझसे उस बालक का समाचार एक नपुंसक की तरह कह रहे हो, तुरंत ही जाकर उसे दूर करो। सभी गण शिव जी के वचन सुनकर गणेश के पास जाकर कहने लगे तू अपने को द्वारपाल कैसे कहता है, कहीं श्रृगाल सिंह के स्थान को ग्रहण नहीं कर सकता। शिव गणों की ऐसी बातें सुनकर गणेश जी लाठी से उन्हें मारने लगे और कहने लगे भाग जाओ, नहीं तो तुम मेरे पराक्रम के आगे टिक नहीं सकोगे।
शिवगण भागकर गणेश शिव जी से कहने लगे कि वह तो बालक अपना निर्णय पर अडिग है और मारने मरने पर उतारू है। शिव जी ने कहा, तुम कायर हो, अरे वह कोई भी क्यों ना हो, उसे प्रहार करके हटाओ। शिवगणों ने फिर पुनः समझाया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, द्वार पर कोलाहल सुनकर पार्वती जी की सखियों ने द्वार पर आकर सारा नजारा देखा, पार्वती को समाचार बता दिया। पार्वती सोचने लगी, देखो शिवगण मेरे पुत्र को डांट कर भीतर आने की हट कर रहे हैं, अब विनय या नम्रता क्या करूं, जो होनहार होनी है सो होगी। सखी ने द्वार पर जाकर गणेश से कहा कि तुमने इनको रोक कर अच्छा किया, कृत अकृत जो भी हो तुमको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, इसलिए क्योंकि क्या गण तुमको जीत सकते हैं। ऐसा कहकर सखी अंदर चली गई। गणेश जी शिवगणों से कहने लगे, तुम शिवगण हो और मैं माँ पार्वती का गण हूँ, मैं माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तुम शिव जी की आज्ञा का पालन करो। हे शिवगणों, तुम हठ या विनय से भी बिना हठ से या विनय करने से भी बिना माता की आज्ञा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। गणों ने पुनः समाचार शिव जी को सुना दिया। शिव जी बोले, तुम मेरे गण और पार्वती का गण है, यदि उसकी बात मानी जाए तो यह बात फैलेगी कि शिव जी स्त्री के बस में है, वह मेरे लिए लज्जा का विषय है। अब जो होगा सो देखा जाएगा, तुम जाकर युद्ध करो। शिवगण युद्ध में तत्पर हुए। गणेश गणों से कहने लगे, ममैवं तु भवन्नैव वैपरीत्यं भविष्यति, ममैव भवतां लज्जां गिरिजा शौर्योर्यः। हे गणों, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरे विपरीत ही होगा, क्योंकि मैं अकेला हूं। मेरी और तुम्हारी लज्जा या हार जीत शिव और पार्वती की हार जीत। गणेश की बात सुनकर के शिवगण गणेश पर टूट पड़े। नंदी भृंग के ने गणेश के पैर पकड़ के खींचना चाहा, लेकिन गणेश के हाथों के प्रहार से अलग कर दिया। फिर परिधि से गणों पर प्रहार कर किसी का हाथ, किसी का पैर और किसी का मस्तक फोड़ दिया। किसी को भागने का रास्ता नहीं मिला। गिरते पड़ते जैसे सिंह के सामने से भेड़िए भागते हैं, सभी भाग गए। गणेश फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। गणेश के आगे शिव के गण लड़ने भिड़ने को आते हैं, गणपति ने सबको जीत लिया, सब गिरते पड़ते जाते हैं। हे नारद, शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सारा समाचार जानकर कहने लगे, आप हमारे रक्षक हैं, अब आप हमको आज्ञा दें। शिव जी की बात सुनकर कहने लगे, हे ब्रह्मा, द्वार तक पर एक बालक खड़ा है, किसी को भी भीतर नहीं जाने देता, वह महाप्रहार करने वाला है, मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया है, अतः आप उस बालक को प्रसन्न करो, जिससे क्लेश आगे ना बढ़े। नारद जी कहते हैं, हे नारद, शिव के वचन सुनकर मैं उस बालक के पास गया। मुझे देख मेरी दाढ़ी मूछें नोचने लगा। मैंने कहा, क्षमा करो देव, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो शांति कराने वाला हूँ। बालक परिधि से वार करता इससे पहले ही मैं पलायन कर गया। मेरे साथी परिधि से ताड़ित होने पर कुछ पतित हुए, कुछ भयभीत होकर भाग गए। शिव जी ने क्रोधित होकर कार्तिकेय, इंद्रादि देव और भूत पिशाचों को बालक पर प्रहार करने की आज्ञा दे दी। गणेश पर वार सभी लोग करने लगे, लेकिन सभी के प्रहार व्यर्थ होने लगे। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। एक बालक पर इतने प्रहार एक साथ। घमासान को सुनकर के जगदम्बा क्रोध कर घर से बाहर आईं और दो शक्तियां गणेश के सहायतार्थ उत्पन्न की। उनमें से एक का मुख श्याम पर्वत के समान तथा गुफा के समान विशाल था और दूसरी अनेक भुजाओं वाली, बिजली की सी कांति वाली, भयंकर दंड देने वाली थी। पार्वती जी ने गणेश जी के लिए दो शक्तियां उत्पन्न करके दे दी। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग टूट पड़े, सभी देवों ने गणेश के ऊपर चारों तरफ से वार किया, लेकिन सबके आयुध दिखाई ही नहीं देते थे। जहाँ जाए वहीं वह परिधि ही दिखाई देती थी। उसके आयुध परिधि के चारों ओर ही दिखाई देते।
ऋषि मुनि आकाश से उपस्थित होकर देखते ही भयभीत होकर कहने लगेगा, ऐसा तो युद्ध त्रिलोकी में कहीं नहीं देखा। पृथ्वी कांपती है। द्विलोक में ग्रह तारागण सभी संहत होकर व्याकुल हो गए। पार्वती की दोनों शक्तियों ने देवताओं के अस्त्र और शस्त्र निष्फल कर दिए, सबको मरणासन्न कर दिया। सभी गण देवगण जो शेष थे भयभीत होकर पलायन कर गए। जो शेष बचे थे वे शिव जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु यह कौन सा गण है जिसने ऐसा युद्ध किया है जो न आज तक सुना गया न देखा गया। शिव जी सारा समाचार जानकर गणों और चक्रधारी विष्णु की सेना के साथ युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए। तभी नारद जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपने अब तक अनेक लीलाएं की हैं, अब आप खेल न खेल करके देवताओं का मान बढ़ाइए। शिव जी और विष्णु को आया देख गणेश ने देवता और विष्णु पर यष्टि से प्रहार किया। उससे विष्णु से सभी देवता युद्ध से विरत होकर शिव जी से बोले, है बालक, कौशल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा इसका वध संभव नहीं। विष्णु भगवान की ऐसी भावना देख दोनों शक्तियां अपना बल गणेश को देकर अदृश्य हो गईं। शिव जी जैसे ही त्रिशूल से वार करने को हुए, गणेश ने माता पार्वती का ध्यान करके शिव के हाथ में शक्ति से प्रहार किया। उससे शिव के हाथ से धनुष गिर गया। पिनाक लिया, उसे भी गणेश ने पृथ्वी पर गिरा दिया। गणेश ने शिव के पांचों हाथों को शूल से व्यथित कर दिया। शिव जी धन्य धन्य कहने लगे और सोचते हैं, जब यह मेरा इतना पराभव कर रहा है तब दूसरों की क्या बिसात। विष्णु कहने लगे, मैंने अनेक देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस देखे हैं पर ऐसी शूरता नहीं देखी। तभी गणेश ने विष्णु पर परिधि से वार किया। विष्णु ने चक्र से उसे काट दिया। गणेश ने टुकड़ों से ही विष्णु पर प्रहार किया। उस प्रहार को गरुड़ ने विफल कर दिया। जब युद्ध करते करते अधिक समय हुआ तब गणेश ने यष्टि से विष्णु पर प्रहार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शिव जी ने उसी समय शीघ्रता से त्रिशूल से गणेश का सिर काट डाला। तब देवताओं को शांति मिली। गणपति ने यष्टि प्रहारों से सब देवों को अति त्रस्त किया। व्याकुल होकर शिव शंकर ने तब गणपति का सिर काट दिया। युद्ध स्थल में जब गणेश को सिर का छेदन हो जाता है, उसी समय नारद जी, जो नारदाह कलह प्रिय है, उन्होंने पार्वती के पास जाकर सारा समाचार सुना दिया और कहा, देवी तुम अपना मान मत त्यागना। नारद जी से समाचार सुनकर पार्वती कहने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे बड़ा दुख है। सभी देवों ने और गणों ने मेरे पुत्र को मार दिया है। मैं अब नारद, मैं भी अब सबका नाश कर दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने अपनी सहस्त्रों शक्तियों की रचना कर डाली। वाह! उन्होंने कहा कि सृष्टि में देवता यक्ष राक्षस ऋषि आदि अपने पराये जो भी मिले सबका भक्षण कर लो, खा डालो इन लोगों को। पार्वती की आज्ञा पाकर कराली, कुब्जिका, खंजा, लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियां हाथों में पकड़कर देवताओं को मुख में डालने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रादि देव ऋषिगण सभी हताश होकर इस महाप्रलय को देखने लगे। सभी सोचने लगे, इस तरह से तो सृष्टि का अब नाश ही हो जाएगा। तब यह प्रलय शिवा के प्रसन्न होने पर ही रुक सकती है। सभी देवता ऋषि त्रिदेव पार्वती के पास जाकर के प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से विनती करने लगे। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते। हे जगन माता, आपको प्रणाम है। शिवा आपको प्रणाम है। चंडिका, हे कल्याणी, आपको प्रणाम। कल्याणी, आपके कोप से सारा जगत व्याकुल है। ऋषि कहते हैं, हे माता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप दया की मूर्ति, हम पर दया करके क्षमा कर दो। ब्रह्मा, विष्णु आदि देव सभी तुम्हारी प्रजा हैं। वे सभी हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हैं। इन सभी का अपराध क्षमा करो। ऐसा कहकर सभी हाथ जोड़कर चंडिका के आगे खड़े हो गए। सभी देवों की आर्तवाणी सुनकर पार्वती को शांत होकर कहने लगी, मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणम नहि, यथा हि भवतां मध्ये पूज्यो अयम च भविष्यति। हे स्वार्थी देवताओं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम सभी देवों में
प्रथम पूज्य हो तो संहार नहीं हुआ। आज से इसका सबका अध्यक्ष करो, लोक में शांति होगी, अन्यथा तुमको सुख नहीं मिलेगा। देवताओं ने शिव जी से कहा। शिव जी कहने लगे, उत्तर दिशा में प्रथम मिले उसका सिर काटकर उसके धड़ पर लगा दो। देवताओं ने उत्तर दिया दिशा में जाकर एक दांत वाले हाथी का सिर लाकर कलेवर को प्रक्षालन करके उसके ऊपर रख दिया। और शिव जी कहने लगे, हे प्रभु, हम सभी आपसे ही उत्पन्न हुए, कहीं वही तेज इन वेद मंत्रों को प्राप्त, ऐसा कहकर जल को गणेश के सिर पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श मात्र से कृपा सागर शिव की कृपा से गणेश ऐसे उठकर बैठ गए मानो अभी सोकर उठे हो। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय बड़ा मंगल हुआ। देवों ने गणेश को गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त कर बड़ा ही उत्सव मनाया। शिवा ने गणेश को अपने अंक में भरकर आलिंगन किया। अनेक वस्त्र अलंकारों से पुत्र का उसको सजाकर मुख चूमकर वरदान दिए, तुम सबके पूज्योग्य, तुम्हारे मुख में सिंदूर दिखाई देता है। इसके कारण सिंदूर, पुष्प, गंध, चंदन, धूप, नैवेद्य, निरांजन, तांबूल, दान, परिक्रमा, प्रणाम के क्रम से जो पूजा करेगा वह सभी सिद्धियों का स्वामी हो जाएगा। उस समय सबको परम शांति प्राप्त हुई। इंद्रादि देवों ने गणेश को पार्वती की गोद में लाकर शिव जी की गोद में बिठाया। शिव जी ने सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरा दूसरा पुत्र। गणेश ने उठकर मुझे, विष्णु, शिव, पार्वती को प्रणाम किया। हम तीनों देवताओं ने कहा, जैसे हम त्रिदेव में पूज्य हैं उसी प्रकार गणेश पूजनीय होंगे। हमारी पूजा में प्रथम गणेश की पूजा होगी। जो गणेश की पूजा किए बिना हमारी पूजा करेगा उसका कोई कार्य फल प्राप्त नहीं होगा। शिव, ब्रह्मा, विष्णु मिलकर के गणपति को शीश नवाते हैं। पहले गणपति पूजा होगी। हम सब यह वचन सुनाते हैं, सिंदूर, धूप, नैवेद्य, गंध से पूजा जो कर पाएंगे, चंदन तांबूल समर्पित कर वो मन चाहा वर पाएंगे। इस प्रकार शिव ने फिर, विष्णु ने फिर, पार्वती ने तदुपरांत सभी देवों ने गणेश की पूजा की और सर्वाध्यक्ष कहकर वरदान दे दिया। शिव जी कहते हैं, पार्वती पुत्र, तुम बालक रूप में पराक्रमी हुआ, अतः सदा तेजस्वी रहोगे। विघ्नहर्ता तुम्हारा नाम रहेगा। मेरे सभी गणों के अध्यक्ष रहोगे, सभी के पूजनीय रहोगे। तुम भादो मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को शिवा के मन से चंद्रोदय के समय प्रकट हुए थे। इसी दिन वर्ष भर व्रत करने से सुख प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष में रमा चतुर्थी को धातु की, श्वेत अर्क की अथवा मिट्टी की गणेश की मूर्ति बनाकर पूजा करे। फिर बालचंद्र को अर्घ्य दे। एक वर्ष बीतने पर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। एक वर्ष बाद व्रत का उद्यापन करे। वेद विधि से भूमि में अष्टदल कमल बनाकर खुले मन से दान देकर हवन करे। ब्रह्मचारियों को भोजन कराए, जागरण करे। फिर गणेश जी का विसर्जन कर बालकों को आशीर्वाद दिलाकर स्वस्ति वाचन कराकर व्रत पूर्ति हेतु पुष्पांजलि दे। सिंदूर, चंदन, केत की पुष्पों से भक्ति भाव से पूजन करने से विघ्नों का नाश होकर सिद्धि प्राप्त करता है। इस विशेषकर स्त्रियों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। शिव द्वारा ऐसा कहने पर सभी देवों ने उनका अनुमोदन किया। शिवगणों ने भी ऐसा ही होगा कहकर गणपति का पूजन प्रणाम किया। दुंदुभी देवता बजाने लगे। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं नृत्य करती। शिवाज्ञा पाकर ऋषि मुनि देवता अपने स्थान को चले गए। जो इस व्रत को करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके पुत्रहीन के पुत्र प्राप्त हो जाता है। धनहीन को धन, स्त्री आरोग्यता, परदेश गए की वापसी का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे आख्यान को सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह से गणेश जी की जन्म की कथा मैंने कही और इसी के साथ मैंने अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, कल गणेश जी के विवाह की कथा कहूँगा। शिव महापुराण में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आप सबके ऊपर भगवान शंकर कृपा करें। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।